देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नाम आना भी एक दुर्भाग्य है कि हर घटना में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है और अब उसमें क्या कहा जाए। समाजवादी पार्टी जिस तरह की सत्ता में रह के हरकत की है, जिस तरह अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया था मनमानी करने का, उसी का नतीजा है। नायाब ये भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती कि है सरकार कानून से चल रही है। कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि उसकी सजा को देख करके दूसरे लोग भी भयभीत हों, लोगों के मन में भय हो कि हम अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हमारे साथ भी इसी तरह कानून काम करेगा। तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी बार बार एक बात कही जा रही है, इसके बाद इनका मनोबल ज्यादा बढ़ गया, इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो गई, क्या सच्चाई है? देखिए, अब चुनाव जीतने से, मनोबल बढ़ने से और इस घटना से कोई संबंध नहीं है। और वो तो चुनाव जीते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि जो जनता के बीच में लोगों ने वादा किया, झूठ बोला कि संविधान खतरे में है। संविधान तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हो गया। और जो इन लोगों ने कहा कि हम 8,500 हर महीना खटाखट देंगे, तो जनता सोची कि हो सकता है भाई ये दे दें, तो अब देने में असमर्थ हो गए। अब बहाना बना रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी। लंबे समय तक ये लोग हमेशा पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक लूटा है इन लोगों ने। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में बंटवारा हो, विभाजन हो, कोटे में कोटा, विरोध कौन कर रहा है? जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो गरीब कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण दिलाने वाले लोग जो वकालत करते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि दोहरा चरित्र किस तरह का है। एक तरफ तो भाषण देते हैं कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है, दलितों का, मुसलमानों का हक लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, कह रही है कि आरक्षण में कोटा करके लोगों को आरक्षण दिया जाए, तो उसका विरोध कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर रहे हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सत्ता में आने के बाद पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भूल जाते हैं। इसके साथ ही एक अस्पतालों में आंदोलन चलाया गया, मेडिकल कॉलेज के अंदर ओपीडी तक को बंद कर दिया डॉक्टरों ने और पूरी तरह से मजबूत प्रदर्शन किया। देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार, भारत सरकार ने दखल अंदाजी उसमें दी है और सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। अब वो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है वो उसके खिलाफ होगी। कांग्रेस की अपने ही सहयोगी दल पे इस तरह की टिप्पणी करने से क्या ये मानते हैं कि हाँ, वाकई में पश्चिम बंगाल में सरकार जो है वो लापरवाह है या इस तरह की चीजों पर ध्यान देती है? अब इंडिया गठबंधन के लोग अगर ममता जी को राहुल जी कह रहे हैं तो प्रश्न तो बना ही दिए। तो स्वाभाविक है, जब उनके साथी ही ये इस बात को कह रहे हैं तो हम लोगों को उसमें दखल अंदाजी देने का कोई औचित्य नहीं है।